हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज है 15 जून और आज से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 19वें साल आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। देखिए, फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है स्लोवेनिया, फिफ्थ पे है आयरलैंड। वहीं पहली बार रूस इस लिस्ट में सबसे नीचे पहुंच गया है। उसके बाद सूडान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य यूक्रेन और इसराइल सबसे कम शांतिपूर्ण देश में शामिल है। इसमें भारत का स्थान 127वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां विधानसभा बन गया है? तो इसका राइट आंसर ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की 33वां विधानसभा बन गई है। इसका उद्देश्य है सभी राज्य विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर कागज रहित बनाना। इसका थीम है, इसे वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा के तहत विकसित किया गया है। इसे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसमें पहला राज्य नागालैंड विधानसभा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, केन विलियम्स किन देश के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर बी न्यूजीलैंड के हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान निम्न में से किन महासागर में खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर ए हिंद महासागर में खोजा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हवेल कब्रिस्तान हिंद महासागर में खोजा गया है। यह विशाल और प्राचीन जलमार्ग कब्रिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में लगभग 7000 मीटर की गहराई में स्थित है। यह इस क्षेत्र को डायमिंटन फ्रैक्चर जोन कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल और फैलाव देखा जाए तो यह कब्रिस्तान 1200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में यह फैला है। इसमें जीवाश्मों की संख्या में देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने यहाँ 485 से ज्यादा जीवाश्म स्थलों की पहचान की है, जहाँ लगभग 500 हवेलों का मौजूद है। और इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो यहाँ मिले कुछ कंकाल और जीवाश्म लगभग 53 लाख वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादनों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। कार्ल लैंडस्टीनर की जन्मदिन में हुआ है। यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 14 जून 1868 ईस्वी को हुआ था और उन्होंने ही एबीडीओ ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो कार्ल लैंडस्टीनर है, उन्हीं के जन्मदिन पे 14 जून को यह विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और उन्होंने ही एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप प्रणाली है, उसी का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के पहले खरबपति व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर सी एलन मस्क जो है वो दुनिया के पहले खरबपति व्यक्ति बने हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए और इन्हें देखा जाए तो भारतीय रुपए में इनकी संपत्ति जो है वह 100 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है इनकी संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, अगला सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ए धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि कभी हुए नहीं है, लेकिन ये होने वाले हैं। सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख धीरज सेठी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। और देखें तो हम इंडियन नेवी के जो प्रमुख है वो कृष्ण स्वामीनाथन है और उप प्रमुख जो है वो अजय कोचर है। और इंडियन आर्मी में देखा जाए तो इसके प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है और उप प्रमुख धीरज सेठी है। इंडियन एयरफोर्स में देखा जाए तो इसका प्रमुख अमरप्रीत सिंह है और उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस जल संधि में अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है? तो इसकी राइट आंसर ए हॉर्मुज जल संधि जो है उसी में भारतीय नाविकों की मौत हुई है। यह अमेरिका सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। यह घटना जो 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भारी तनाव और नाकाबंदी के दौरान हुई है। मृतक जवान जो मारे गए 3 भारतीय नाविकों का नाम जो है वह पटनाला सुरेश, दूसरा है आदित्य शर्मा, तीसरा है शिवानंद चौरसिया
के हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, होगे एवायर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर सी, कृति सेन जो अभिनेत्री है उसी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। होगे आईवेयर ने अभिनेत्री कृति सेनन को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह अभिनेता शाहिद कपूर के साथ मिलकर ब्रांड का प्रचार करेंगी, जो पहले से ही होगे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमान की गई है? तो इसका राइट आंसर सी, 6.6% अनुमानित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर ए, सुदर्शन पटनायक जो है वह रूस में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीते हैं। यह सम्मान उन्हें सैंड आर्ट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और ग्लोबल वार्मिंग विषय पर बनी गई प्रभावशाली रेत की मूर्ति के लिए यह प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर बी, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति यून सुक योल है उनको 30 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा तो देखिए किस लिए, शत्रुओं की सहायता करने और सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में इनको 30 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है 13 जून 2026 को। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही अपने एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।